वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विधित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्थो विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। परमादरणीय पूज्यपाद देव प्रकाश जी स्वामी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित और सामने उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सब लोगों के लिए मेरे हार्दिक प्रणाम। मैं वैसा यहाँ 2-4 बार आ के गया हूँ अलग अलग स्थानों पर, और मैं एक साल पहले उल्लासनगर की जो आश्रम है बड़ा स्वामी देव प्रकाश जी की, वहाँ पर भी गया था गौशाला देखने के लिए, मगर उस वक़्त स्वामी जी वहाँ पर नहीं थे, कहीं बाहर पधारे हुए थे। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ ढूंढता है। व्यक्ति की मन में हमेशा चीज़ें बदलते रहते हैं, मगर एक चीज़ कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि संगीत कचेरी शुरू होते तब पेटी बजाने वाले भी होते हैं, ताल वाले भी होते, तबला वाले भी होते हैं, मृदंगम वाले भी होते हैं, और वीणा जो है वीणा वाले भी होते हैं। पेटी, तबला और ताल वाले जो है उनके राग ताल के मुताबिक, उनके अलग अलग गानों के मुताबिक वो बदलते रहते। एक गाना समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा शुरू होते ही तीसरा समाप्त होते ही तीसरा शुरू होता है, और उनकी सुर और ताल बदलते रहते हैं। मगर जो एक चीज़ शुरू में जब शुरू होता है तो संगीत कचेरी का अंतिम क्षण तक वो बदलता नहीं है, चालू ही रहता है, जिसको हम वीणा कहते हैं, वीणा। वैसे हमारे जीवन में बहुत चीज़ें बदलते जाते हैं। हम बचपन में कुछ मांगते थे, वो मिल गया तो दूसरा मांगते हैं, वो मिल गया तो तीसरा मांगते हैं, तीसरा मिल गया तो चतुर्थ, ऐसे आकांक्षाएं बदलते जाते हैं। मगर एक चीज़ हमेशा हमारे मन में बैठा रहा है, जैसे वीणा, वो तब भी ही सुनाई पड़ता है जब बीच में गाना बंद हो जाता है ना, गाने वालों का आवाज़ हो या पेटी हो या तबला हो, इसका आवाज़ जब बंद होता है ना तब उसका सुर सुनाई देता है, हमें स्वर सुनाई देता है। मगर वो चालू रहता ही है। वैसे हमारी जीवन क्रम में या दैनंदिन जीवन जब हम जीते हैं, उसके साथ एक स्वर हमेशा चालू है, उसका नाम है चाहिए 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 चाहिए। क्या चाहिए ये बदलता रहेगा। बचपन में तो बैट बॉल की आकांक्षा रखते हैं, उससे बड़े होते ही कुछ साइकिल मांगते हैं, साइकिल मांगते मांगते साइकिल मोटर मांगने लगते हैं, साइकिल मोटर मांगते मांगते हम कुछ और चीज़ें चाहते हैं।
चीजें बदलते जाते हैं मगर चाहत तो हमेशा वही होता है। जब तक चाहत नहीं बंद होता है तब तक आदमी स्वस्थ, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकेगा। चाहत के लिए जितने भी चीजें हम देते जाएंगे, तो जैसे कि अग्नि में घी डालते रहेंगे तो और भी अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होती है, वैसे मन की चाहत के मुताबिक हम जो भी चीज़ें मन के लिए देते जाएंगे तो मन और ही उत्तेजित होता है, शांत होने की बात ही नहीं लेता। शरीर को हम नियंत्रित कर सकते हैं मगर मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शरीर तो हाथ में लग जाता है, हाथ में मिल जाता है, उसको नियंत्रित कभी कभी कर सकते हैं, मगर मन तो कभी हाथ में आता ही नहीं, पकड़ में आता ही नहीं, तो उसको कैसे नियंत्रित करेंगे हम। मन तो हमेशा हमें ले जाता है। इस दुनिया में जो भी सुखी है, जो भी दुखी है, वो दुनिया की वजह से नहीं है सुखी, या दुनिया की वजह से दुखी नहीं होता है। वो सुखी हो या दुखी हो, अपनी मन की वजह से वो सुखी होता है, मन की वजह से वो दुखी होता है। सुखस्य दुखस्य नकोपि दाता। इस दुनिया में हमें सुख और दुख देने वाले कोई भी नहीं है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। जैसे भगवत गीता में कृष्ण परमात्मा ने कहा है, हमारे जो मन है वही हमारे मित्र, और मन जो है वही हमारे शत्रु भी हो सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयोः। हमारी बंधन हो या मुक्ति हो, उसके लिए दूसरे कोई व्यक्ति या कोई चीज कारणीभूत नहीं हो सकते, सिर्फ अपना मन ही उसके लिए कारणीभूत है। जैसे कि आपने घर में देखा होगा, एक छोटा बच्चा था, अभी अभी स्कूल जाने लगा था, पिताश्री तो दुकान में चले गए थे, माँ जी घर में थी, तो माँ जी उसको स्कूल भेजने के लिए हर दिन एक लड्डू देती थी उसको। वो पूछा, माँ जी मुझे और 2 लड्डू चाहिए। माँ ने कहा, एक दिन में एक ही खाना है बेटा, 2 नहीं खाना है। वो ज्यादा हट्ट करने लगा, नहीं मुझे 3 चाहिए तो चाहिए। माँ ने कही कि 3 तो नहीं दे सकती हूं, एक ही मिलेगा तुझे। छोटा लड़का धमकी भी दे डाला मां को, आप यदि मुझे 3 लड्डू नहीं दोगे तो इसका जो परिणाम है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। छोटा तो था लड़का, मगर माँ जी को उन्होंने धमकी दे डाली। इसके लिए जो भी होगा उसको भुगतने के लिए आप तैयार रहना चाहिए। माँ को गुस्सा आया, इतना छोटा छोटा है, मुझे धमकी देता है, तो 2 छाटा मार दी। रोते रोते लड़का बाहर चला गया और माँ अपने रसोई में काम करने लगी। 15-20 मिनट में पिताश्री को लेके ही घर में आया। क्या बताया था कुछ पता नहीं, वो आते आते ही कुछ एक बड़ा सुरी लेकर ही आया था, चाकू लेकर ही आया था। आके पूछा, वो किधर है, उसको दिखाओ मुझे। पत्नी कहने लगी, वो कौन है, वो कौन मुझे पूछ रहे हैं, लड़के को पूछो। इसने कहा है, तेरा मित्र कहाँ है, कहाँ से लाई उसको हमारे घर में, मैं काम पे चले जाते ही आप मित्र को बुलाते हैं घर में, आपको समाप्त कर दूंगा अभी। ऐसा पति उसको धमकी देने लगा। बेचारी आंसू बहाने लगी, तो उसका गुस्सा तो कम नहीं हो रहा था। एक ही बात पूछ रहा था, किधर है उसको दिखाओ। उसके ध्यान में आ गया, ये बेटा 3 लड्डू वाला है ना, इसने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ बताया इनको। बेटा क्या बताया तुमने,
पिताश्री से, माँ अभी भी एक चांस देता हूं आपको, यदि 3 लड्डू दोगे तो इसको मिटा देता हूं, बोलिए। तो मां कहने लगी कि 3 नहीं बेटा, पूरा डिब्बा ही दे दूंगी, मगर इसको समाप्त कर दो, जो झगड़ा संघर्ष शुरू हुआ इसको समाप्त कर दो। डब्बा ला के दी, उसके हाथ में डिब्बा दे दी लड्डू की। फिर लड़का पिताश्री को लेके अंदर की जो कमरा था उसमें गया, जहां पर अलमारी लगाया हुआ था उसके सामने खड़ा किया, उस पे शीशा भी लगाया हुआ था, मिरर। बाबा इसमें देखो, ये एक बाबा है और तुम एक बाबा हो, है कि नहीं? दो। उसका जितना गुस्सा चढ़ा था ना, 1 सेकंड में उतर गया। अरे बेटा ये क्या दिखा रहा है, ये मेरा ही प्रतिबिंब है। बाबा मुझे तो 2-2 दिखते, कपाट में एक है और आप एक है। मुझे इस कथा में यही कहना है कि एक लड़का संघर्ष करवाने में भी समर्थ है और उसको मिटाने में भी समर्थ है। झगड़ा लगाता भी है और झगड़ा मिटाता भी है। वैसे जैसा वो लड़का है वैसा हमारे मन है। ये मन हमारे सुख के लिए भी कारणीभूत हो सकते हैं और हमारे क्लेश के लिए भी कारणीभूत हो सकते हैं। इसीलिए कुछ संभालने की जरूरत नहीं इस दुनिया में। जो कुछ संभालना है तो खुद के मन को संभालना है। हम जब पढ़ाई करते थे स्कूल में, कॉलेज में, तब एक कमरे में हम 4 लोग थे। तो कभी कभी हर दिन डिब्बा आता था गांव से, कभी कभी बारिश ज्यादा गिर गया तो बस नहीं आता था, तो हम अपने जो कमरा था उधर ही कुछ रसोई बना लेते थे। सबसे आसान क्या है? तो आसान यही होता है कि चावल बनाना, फिर उसके साथ पतला अपना बेसन पिट डाल के पतला सांबार बनाते हैं ना, बेसन कड़ी बनाते थे। तो हमारे मित्रों में एक मित्र ऐसा था, वो बोलता था मैं वैसा ही चावल खाऊंगा मगर ये कड़ी मुझे मत दिखाओ। उसको देखते ही मेरी पारा चढ़ जाता, एक बोलता था। दूसरा एक मित्र था, वो ये कहता था कि जितना भी बचेगा ना उतना मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यार है उस पर, मुझे प्रिय है वो कड़ी, बहुत प्रिय है। इसमें कड़ी का कुछ दोष है? एक व्यक्ति उस पर प्यार करता है और दूसरी व्यक्ति उस पर द्वेष करता है, क्या उसका कुछ दोष है? नहीं है। कड़ी तो कड़ी है ही, मगर एक को प्यार और दूसरों को उस पर द्वेष। क्यों? उसकी ओर देखने की जो तरीका है, हमारी दृष्टि जो है उसकी ओर देखने की, उस पर निर्भरित है। वैसे ही इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, चीज हो, जो भी हो, वो व्यक्ति वस्तु कभी भी हमारे सुख या दुख के लिए कारणीभूत नहीं होते। सिर्फ उसकी ओर देखने की हमारी मन की जो दृष्टि है ना, उस पर ही निर्भरित करता है वो सुख देवे या दुख देवे। क्योंकि सुबह तो जिस व्यक्ति के ऊपर हम इतने प्यार करते हैं तो शाम को तो उसको शत्रु समझने लगते हैं, दुश्मन समझने लगते हैं। क्या व्यक्ति तो वही है, मगर उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में जो सोच था ना उसमें बदल हो गया। उसकी वजह से जो शत्रु लगता था वो मित्र बन जाता है, जो जिसको मित्र समझता है वो शत्रु भी बन जाता है। जीवन में कुछ संभालना है तो इसी को संभालना है और किसी को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। हम दूसरों को संभालने जाते हैं, संभालने की जरूरत उसको नहीं है। हमारे जो मन है ना उसी को संभालने की जरूरत है। जब मन को संभालने में हम सफल हो जाते हैं ना, पूरी दुनिया में जो भी हो उसको हम संभाल सकते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर से एक बात पूछा गया था, नेपोलियन बोनापार्ट से एक बात पूछा गया था,
नेपोलियन, आप इतना सारी दुनिया जीतते जीतते आगे बढ़ रहे हो, आपकी यश का जो रहस्य है वो कहां है? आप इतना यश हासिल किया है, इसका रहस्य कहां पर छिपा हुआ है? पूछने वालों ने पूछा कि या अपना सेनाधिपति इतना बलशाली है, या आपके शस्त्र और अस्त्र जो है वो इतना बलशाली है, या और कुछ चीजें इसके लिए कारणीभूत है? कहां पर है आपकी यश के रहस्य? तब नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कहा था, वो हम सब लोग ध्यान में रखने जैसे। उन्होंने कहा, मेरा यश का रहस्य ना मेरे बल पर निर्भरित है, और न मेरा सेनाधिपति के पास है, और नहीं मेरा सेना के शक्ति में है। फिर है कहां? मेरी सेना जिस घोड़े पे बैठकर जा रही है ना, घोड़े के पैर तले जो नाल लगाया है, वो नाल ही बोलते हैं ना उसको खिला जो लगाया है ना, उस खिले पर निर्भरित है मेरा यश का रहस्य सब। यदि खिला हिल जाएगा तो मेरा घोड़ा अड़ जाएगा, उधरी लंगड़ा बन जाएगा। घोड़ा लंगड़ा बनता है तो मेरा सैनिक लंगड़ा बन जाता है। सैनिक यदि पंगु बन जाता है तो मेरा सेनाधिपति क्या करेगा? सेनाधिपति कुछ आगे नहीं जा रहा तो मैं राजा क्या करूंगा? मेरा यश का रहस्य जो है छोटी सी छोटी खिला जो है उस पर निर्भरित है। वैसे ही हमारे जिंदगी का यश का रहस्य कही है तो हमारे मन के छोटा सा किला है ना, उसी पर आधारित है। उसी के वजह से ये मन जो है यही दुनिया से हमें जोड़ती है। हमारे निरुक्त शास्त्र में व्यक्ति की व्याख्या की गई है, वो ये मनसा सीव्यति इति मनुष्यः। सिलाई, सीव्यति यानी सिलाई। मनसा सीव्यति इति मनुष्यः। मन से और चीजों को अपने साथ जो सिलाई कर लेता है, जोड़ लेता है, उसको ये मनुष्य कहा जाता है। सुई तो बहुत छोटी होती है, कीमत भी बहुत कम है उसकी, मगर काम बहुत बड़ा है। जबकि टेलर होता है ना, कपड़े सिलाई करने वाला, उसके पास दो ही चीजें होते, एक कैंची होती है और एक सुई होती है। सुई जो है बहुत छोटी होती है, कीमत भी बहुत कम है, मगर फटे हुए टूटे हुए जो है उनको जोड़ने के काम करते। कैंची जो है काटने वाली है भी बड़ा सुई से और कीमत भी ज्यादा है, मगर अच्छा काम कभी जिंदगी में करता नहीं, वो काटते ही जाता है पूरा। अच्छा, इतना बड़ा अच्छा कपड़ा था, उसको काट दिया। ये काटता, यदि ये सिर्फ काटता ही जाता था तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। उसके साथ जोड़ने वाली छोटी सुई भी रही है, जहां जहां भी काटता है उसको जोड़ने के काम करते। इसीलिए बेहतर वही है, छोटे होते हुए भी कैंची से सुई। वैसे हमारी मन नामक जो सुई है ना, ये पूरी जिंदगी में सजीव हो या निर्जीव चीजों को अपने साथ जोड़ता जाता है। गाड़ी मेरी, दुकान मेरा, ये व्यक्ति मेरी, ये देश मेरा, ये दुनिया मेरी, ये सबको जोड़ते जा रही। इसको जोड़ने से आदमी श्रीमंत होता है, तोड़ने से आदमी गरीब होता है, जोड़ने से व्यक्ति श्रीमंत हो जाती। जिन जिन चीजों को हम अच्छी चीजों को जोड़ लेते हैं ना खुद के साथ, अच्छी व्यक्तियों को हमारे साथ हम जोड़ लेते हैं ना, तो हम श्रीमंत हो जाएंगे। सब चीजें हमारे घर में होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। जिनको हमने जोड़ लिया वही एक बड़ी व्यक्ति है तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे। इसीलिए ये सिलाई कर लेने वाली चीज जो हमारी मन है, इसको संभालना है कि किसको जोड़ना है। नहीं तो बहुत चीजें
अच्छी चीजें छोड़ दे से जेते कहीं कहीं लोगों के मन खराब चीजें जितने भी दुनिया में पड़ी है उनको जोड़ लेती। शराब किसी को लगा है क्या अच्छा है करके, फिर भी जोड़ लेते उसको। सिगारेट पीना अच्छा नहीं है, फिर भी उस पर लिखा हुआ रहता है सिगारेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, गुटखा चीविंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, तंबाकू चीविंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, उस पर लिखा रहता है, फिर वो उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं अभी अभी यहां गया था, निपाणी आपने सुना है नाम, वहां तंबाकू बहुत उगाते हैं स्वामी जी, बड़े पैमाने, भारत में बहुत बड़े पैमाने में अच्छे तंबाकू जहां मिलता है तो वो निपाणी के एरिया में। कुछ एक बोरवेल के उद्घाटन करने में गया था वहां, तो अड़ोस पड़ोस की जो किसान लोग थे, कोई गाय चरा रहे थे, कोई बैल भैंस चरा रहे थे, खेत के बीच जो बांध रहता है उस पर घास होती है तो उस घास को चरा रहे थे। हम जैसे ही उधर गए तो सब लोगों ने अपनी अपनी जानवर उधरी वैसे ही छोड़ के भाग आए। मुझे डर लगा, अरे आप लोग सब जानवरों को उधरी छोड़ के भाग आए, वो फसल नहीं खाएगी? उन्होंने कहा स्वामी जी ये फसल नहीं खाएंगे। क्या फसल है? तंबाकू है। तो मैंने पूछा क्या जानवर तंबाकू नहीं खाते? स्वामी जी वो प्राण छोड़ देंगे मगर तंबाकू नहीं खाएंगे। यदि भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो प्राण भी छोड़ देंगे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो तंबाकू नहीं खाएंगे। अरे इतने होशियार होता है, जानवरों को समझता है मगर आदमी को क्यों नहीं समझता है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। दुर्योधन यही कहता था, मैं धर्म को अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं, मगर उसका अनुसंधान नहीं कर सकता हूं। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को पहचानता हूं, जानता हूं, मगर उसको छोड़ नहीं सकता। ये बात दुर्योधन की नहीं है, हमारे भी वैसा ही हो जाता है। तंबाकू खराब है ये सबको पता है, शराब खराब है ये बहुत लोगों को पता है, या और कई चीजें दुनिया में एक व्यक्ति दुष्ट है ये पता है, फिर भी उसकी दोस्ती करने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुर्योधन जैसे वर्तन करने जा रहे हैं। तो मन तो बहुत कुछ समझता है, उसमें विवेक और अविवेक दोनों ही है। जिसको, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में बीज जो है अच्छा या बुरा दोनों बीज अंदर होते ही है। जिसके लिए हम वातावरण बनाते हैं ना वही ऊपर आ जाता है। जो हमारे मन में नहीं है वो कभी भी नहीं हो सकता है। कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि हमारा लड़का तो बहुत अच्छा था और फले फले लड़कों के साथ मिलकर हमारा लड़का बिगड़ गया। बोलते लोग, बहुत लोग समाज में ऐसे कहते, हमारा लड़का तो बहुत अच्छा था मगर उनके साथ मिलने के बाद बिगड़ गया। देखिए, जिस बीज को आप जमीन में डाले हैं वही ऊपर आएगा ना, जो नहीं है वो आ सकता है क्या? नीम की बीज आपने डाल दिया तो हर दिन उसको आप दूध भी डालोगे, घी भी डालोगे, शक्कर भी डालोगे, क्या आम के फल आ पाएंगे? यदि हम नीम की बीज डालिए तो नीम ही ऊपर आएगा, आम डाले तो आम ही ऊपर आएगा। मगर मानवीय स्थिति ये है कि नीम और आम दोनों ही व्यक्ति के हृदय में होते ही है और जीन्स के साथ ही आए हैं। जिसके लिए बाहर वातावरण अच्छा मिलता है वही ऊपर आ जाता है, बस इतना ही है। हमारे मन में जो नहीं है वो कोई भी घटित नहीं कर सकता है। हमारे मन में यदि बुराई नहीं है तो हमको बुरा कोई भी बना नहीं सकता है। हमारे मन में थोड़ा भी हो तो उसके लिए वातावरण बन जाए तो वो बड़ा पेड़ बन जाएगा, फल भी देगा। इसके लिए दूसरों को दोष देने में कोई कारण नहीं है। तो हम अपने मन में ही जो है अच्छी चीजें है उसको, अच्छा वातावरण हमने बाहर बना लिया
तो अच्छी चीजें जो है वही ऊपर आ जाएंगी, वही ऊपर आ जाएंगे और वही फलेंगे फूलेंगे फलेंगे और वही हमें सुख देंगे। इसलिए सत्संग में या महात्मा लोगों के सानिध्य में हम क्यों जाते हैं? तो हम यहां आए हैं, मंदिर में जाते हैं। मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में तो कुछ है ना, एक भगवान की मूर्ति रखा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान क्या करेगा, भगवान क्या करेगा या नहीं करेगा ये बात अलग है, मगर वहां जाने के बाद वो मंदिर की जो खाली जगह जो है ना, हम यहां बैठे हैं ना, ये खाली जगह जो है ये खाली नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। भाव लहरी इसमें है, चित्र लहरी इसमें है, शब्द लहरी इसमें है। जिसको हम कैच करेंगे वो मिल जाएगा। देखिए इधर तो कुछ है ही नहीं, हम सब उड़ जाएंगे यहां से, या पोकल में कुछ है, इसमें अवकाश में कुछ नहीं है। मगर एक आप रेडियो लाइए और फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए, आवाज आना शुरू हो गए, क्योंकि इसमें है ना। एक टीवी लाइए, फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए, इसी अवकाश में से चित्र और शब्द लहरियां आना शुरू हो जाएगा। वैसे इस दुनिया में कोई जगह ये खाली नहीं है, हर जगह में बहुत कुछ भरा हुआ है। मंदिर में जो भरा हुआ है वो अच्छाइयों से भरा हुआ है मंदिर। इसीलिए मंदिर में जाने के बाद व्यक्ति बदल जाते। आप कसाई खाना जाएंगे तो वहां जो रोदन है, हिंसा है, क्रौर्य है, वही भरा हुआ है। वहां जाके थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो वही भावनाएं हम में प्रवेश कर देंगे। इसीलिए महात्मा गणों के पास हम जाएंगे जहां पर महात्मा की वास्तव्य है, उनकी वास्तव्य से, उनकी शब्दों से, उनकी दृष्टि से। देखिए महात्मा की दृष्टि कछुआ की दृष्टि हो सकते। कछुआ तो अपने बच्चों के लिए ना दूध पिलाते न खाना खिलाते। कछुआ जो होते हैं ना पानी में, कूर्म, उनको कुछ खिलाती नहीं पिलाती नहीं, सिर्फ उसको जन्म दे देती। जब याद आता है तब एक बार उसकी ओर नजर डालते, पर बच्चों के पेट भर जाता है। इसको बोलते हैं कछुआ की दृष्टि। ऐसे भी है महात्मा, वैसा भी है जैसे बिल्ली, जैसे बिल्लियां जो होती है क्या करते हैं, वो बच्चों को जब जन्म देते हैं ना, उनको एक ही जगह पे नहीं रखते। उनकी सुरक्षितता के लिए हर दिन जगह बदलता रहता है। अपने बच्चों को मुंह में ले लेते और दूसरे दिन दूसरे घर में रखेगी, तीसरे दिन तीसरे घर में रखेगी। मार्जाल किशोर न्याय, कूर्म किशोर न्याय, कूर्म और उसके बच्चे, और दृष्टि उनके महात्मा की कूर्म किशोर की जैसे होती, और महात्मा की दृष्टि मार्जाल किशोर न्याय। मार्जाल ने बिल्ली, बिल्ली क्या करते, अपनी बच्चों को सुरक्षितता के लिए आज इधर कल उधर, कल उधर परसों उधर ऐसे घुमाती रहती है। वैसे ही महात्मा अपने भक्तों को आज इधर बुलाया, कल उधर बुलाया, परसों उधर बुलाया। जहां भी बुलाते हैं ना, उसको जगह बदलाने से, उसकी जगह बदलने से वो सुरक्षित रहेगा करके। क्योंकि संसार ऐसी चीज है कि हमेशा वो खींचते रहते, महात्मा उससे उसको छुड़वाना चाहते रहते हैं। इसीलिए मार्जाल किशोर न्याय की दृष्टि से महात्मा उनको सत्संग के लिए इधर उधर हिलाते रहते हैं। और एक दृष्टि तीसरी महात्मा की, उसको मरकट किशोर न्याय बोलते हैं। मरकट किशोर न्याय, मरकट है ना बंदर, बंदर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बंदर कभी नहीं पकड़ता है। बंदरिनी जो है वो कभी नहीं पकड़ती है, बच्चा ही उसको पकड़ता है। बच्चा ही उसको पकड़, जिस दिन छोड़ते हैं ना उस दिन से उसको वापस नहीं लेते नजदीक। वैसे महात्मा और भक्तों के संबंध मरकट किशोर न्याय से इतना चिपकना चाहिए, जैसे मां के साथ बच्चा चिपकता है ना, वैसे अपने महात्मा, अपने गुरु जो है उनके साथ उनका लगन रहना चाहिए, बंदर और बच्चों जैसे।
और एक है कुक्कुट किशोर न्याय। कुक्कुट यानी मुर्गी, मुर्गी 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 और उनके बच्चे, बहुत अद्भुत है उनका रिश्ता। वो अपनी चरते रहते, उसके साथ साथ ही वो बच्चे रहते। कुछ भी एक दान उसको मिलेगा ना अनाज की, तो कुकु 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 करके सबको बुला लेती है। कुछ अपाय आ जाते ही अपने पंखों को खोल देती है और पंख में सब बच्चों को लेकर दूसरी जगह छलांग लगाती है। कभी ना कुत्ते के हाथ में मिलती है और नहीं ना कोई और अपायकारी प्राणियों से प्राणियों के हाथ में नहीं लगती, कि जहां भी जाते हैं वो बच्चों के ही ख्याल रखती है। कुछ भी मिलते ये मेरे बच्चों के लिए, ये मेरे भक्तों के लिए, हमारे ये शिष्यों के लिए चाहिए। जो भी दुनिया में अच्छाइयाँ है तो ये हमारे भक्तों के लिए हमें देना चाहिए। ये महात्मा की दृष्टि है। ऐसे दृष्टि वाले जो महात्मा होते हैं उनके सानिध्य में हम जितने जाएंगे उतने, मैंने कहा ना कि उनकी जो आरा है, बॉडी आरा, जिसको प्रभावली बोलते हैं हम, उस प्रभा क्षेत्र में हम जाएंगे तो हमारी मन परिवर्तन जरूर होगा। हमारे मन में जो भी है उसका परिवर्तन जरूर होगा। मन का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। हम ऊपर कपड़े में परिवर्तन करके कुछ नहीं होने वाला है, वेशभूषाओं में परिवर्तन करके कुछ नहीं बनने वाला है। परिवर्तन यदि करना है तो मन में ही परिवर्तन करना है। उसको देखिए, वो जल्दी होना नहीं चाहते, मगर उसको हम आग्रह से करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बार देखा था गांव में, वो सांप पकड़ने वाले आते और खिलाने के लिए, गारुड़ी बोलते हैं ना उसको, गारुड़ी आया था एक घर में। उसी वक्त उसका खेल चल रहा था, उसी वक्त किसी एक माँ चिल्लाते चिल्लाते आए, मेरा घर में बहुत बड़ा सांप आया है, उसको पकड़ने के लिए आइए आइए करके वो गारुड़ी के पास आ गई। वो गया और उस सांप को पकड़ के लाया भी, और लाते ही पूरा गांव वहां भीड़ जुटी हुई थी। अपनी एक बुट्टी होती है ना बक्सा जैसे, उसमें डालने की वो कोशिश कर रहे थे, ऐसा ऐसे करके उसमें डालने की। वो मुंह पहले रख देते थे, फिर उसका पूंछ तक उसमें बिठाना चाहते थे। जब तक पूंछ बिठाने जाते तब तक मुंह निकल जाता था, मुंह बिठाते तो पूंछ निकल जाता था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो बुट्टी में नहीं बैठता था, वो बाहर ही भागना चाहता था। उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, मैं इसकी व्यवस्था करता हूं, आप बिल्कुल घबराइए मत। कहे कि चला गया। मैं गांव में तो छोड़ने वाला नहीं हूं, इसको अगली बार आऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। फिर एक 15-20 दिन के बाद फिर वापस वो गांव में आया गारुड़ी, वही बुट्टी निकाला जिसमें इस गांव का ही सांप को रखा था। उसको निकाल के खेल दिखाने के लिए उसको बाहर छोड़ा। ये देखिए आपके गांव का ये सांप पिछली बार मैंने जो पकड़ा था वो यही है। दे उसको निकाल के ऐसा बाहर छोड़ देता था तो आ जाके बुट्टी में बैठ जाती थी। इसको बाहर निकालता था फिर अंदर जाके बैठती थी। जो सांप 15 दिन पहले उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं थी, अब बाहर निकालने से भी बाहर नहीं रहता उसी में। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा था, मन तो बहुत चंचल है, ये सुनता भी नहीं है, प्रमाथि बलवदृढ़म। ये जब मंथन करते हैं ना वैसा मुझे करता है ये मन, इसलिए इसको निग्रहित करना इतना आसान है। वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को बांध के रखना मुश्किल है ना, वैसा ही मेरे मन को बांध के रखना। असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तुम जो कह रहे हैं ना ये सच्ची है, उसमें संशय तो बिल्कुल है ही नहीं। फिर भी अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये दो चीजों को आप मन में
ले लिया तो आपका मन को सीधा कर देंगे। देखिए, तो अभ्यास से ही हुआ ना, और क्या हुआ, अभ्यास से ही इसमें बैठना सीख गए। वैसे जैसे कि आपने बहुत लोग सुना होगा, अकबर बादशाह ने एक बेकड़ होते हैं ना, बेकड़, गोट, बेकड़ ही बोलते, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, बकरी, बकरी तो बाल वाले होते हैं, हाँ, बकरा जो होते हैं, बकरे ऐसे होते हैं कि जो भी हरी चीज दिखते है ना उसको खाते ही है। वो खाते ना, ऐसा चीज ही नहीं है, जो भी हरे चीज दिखेंगे उनको, घास दिखेंगे उसको खाते ही। मगर एक व्यक्ति आया, अकबर जी से पूछा, बादशाह जी ये मेरी बकरी है, इसको हरा चीज खाने की बहुत खराब आदत है, जो छुड़वाएगा उसको जो मन मांगेगा वो दे देंगे। फिर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुलाया गया, बहुत लोग आ गए। अकबर बादशाह ने कहा, इसको हरा चारा खाना, जो छुड़वाएगा जो मांगेगा वो मिल जाएगा उसको। किसी ने कहा कि मुझे 10,000 दीजिए, मुझे 5,000 दीजिए। किसको लगा कि ये जो मांगेगा उतना पेट भर दे देंगे तो ये अगले दिन, अगले घंटे नहीं खाएंगे। वैसा खिला के दिखाया, तो खाने के बाद 1 घंटे बीतते ही उसके सामने कुछ हरा चीज रखता है तो जल्दी खा लेती थी, फेल हो जाते थे लोग। किसी ने कहा कि इसको उपवास रखना है, कुछ भी खाने के लिए देना नहीं, इसको भूल जाना चाहिए हरा चीज को। वैसे भी रख कर देखा, वो छोड़ा नहीं है। सब लोग हार गए। फिर बीरबल को बुलाया गया, बीरबल तुम कुछ कोशिश करोगे? बीरबल ने कहा जरूर कोशिश करूंगा, क्यों नहीं, क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगे वही मिल जाएगा आपको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, 15-20 दिन की समय चाहिए, इतना ही दे दीजिए। लेके गया घर, ले जाके वो हरा चारा उसके सामने लाता था, खाने के लिए आते ना थप्पड़ लगा देता था उसको। फिर हरा चीज उसके मुंह के सामने ले जाता था, वो खाने के लिए आते हैं ना थप्पड़ लगा देता था उसको। ये सूजन आ गया मुंह पे बकरी को, और बाद में उसको लगने लगा कि मैं हरे चीज खाऊंगा तो ये मारते हैं, इसको छोड़ना ही उचित है। बाद में हरे चीज जब घास उसके मुंह के सामने ले जाते हैं तो वो मुंह घुमा देती थी ऐसा, क्योंकि मार खा खा के इतना सूजन आ गया था ना, तो उसको गारंटी हो गया कि हरे चीज के पास मेरे मुंह जाएंगे तो मार पड़ेंगे ही। उसने तय किया इसके आगे जिंदगी में कभी भी मैं हरा चीज नहीं खाऊंगा। फिर बीरबल लेके आया, अकबर जी के सामने छोड़ दिया। फिर हरा घास की पेंडी होते हैं ना, वो मुंह के सामने लाया तो ऐसा करता था बकरा। बीरबल क्या किया, आज तक बकरी को वनस्पतियों से दूर करना असंभव माना जाता था, तुमने क्या किया? अरे इस दुनिया में असंभव तो कुछ है ही नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। असंभव तो कुछ है ही नहीं है। असंभव शब्द तो मूर्खों की डिक्शनरी में होती है। असंभव नामक शब्द जो है वो मूर्खों की डिक्शनरी होती है ना, शब्दकोश, उसमें होता है। कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। मैंने इसको प्रैक्टिस करवाया, क्या किया, ये खाने आते हैं ना 2 थप्पड़ लगा देता था। जब भी हमारी मन ऐसा करने जाएगी ना, उसको हम नियंत्रित करेंगे तो मन जरूर हमारे हाथ में आ जाएगा, अच्छी चीजों में ही लगा रहेगा। बुरी चीजों के पास जाते तो उसको 1 थप्पड़ लगा देंगे आप, नहीं जाएगा। यही सुनने के लिए, यही अनुभव करने के लिए गुरुजनों के पास, महात्मा जी के पास जाना है अपनी जिंदगी में। सब कुछ मिलेगा, महात्मा जी के सहवास इतना आसानी से नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। जब भी मिलता है उसका सदुपयोग कर लेना, यही हमारे अवश्यंभावी कर्तव्य है। तो मैं सुना था कि देव प्रकाश जी महाराज यहाँ पर हमेशा आया करते हैं और उनकी सत्संग आप लोगों को हमेशा के लिए मिलते रहते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हो, आप
मैंने कहा ना, कभी वो इधर आते हैं, कभी आपको उधर ले जाए। मैंने कहा ना 2-4 न्याय, कौन से? कूर्म किशोर न्याय। वो यदि उल्लासनगर में बैठ के कोल्हापुर के गांधीनगर में हमारे भक्त लोग इतना ही याद कर लिया तो कूर्म की किशोर जो होते हैं वो तृप्त हो जाएंगे। कभी कभी मार्जाल किशोर न्याय की तरह, मार्जाल जैसे हमें अपने बच्चों को लेकर थोड़ा इधर उधर घूमते, वैसे हमें घुमाएंगे तो हम जरूर समझना चाहिए माँ हमारी संरक्षण के लिए सब कर रही है। और कभी मरकट किशोर ने, बाद में हम इतना चिपकना चाहिए, वो छोड़ते हैं तो भी हम नहीं छोड़ना चाहिए। मार्जाल के ये अपना मरकट किशोर न्याय बोलते हैं। फिर और एक कुक्कुट किशोर न्याय। कुक्कुट जहां भी जो उनको अपाय लगता है तब वो कह देते हैं कि नहीं अब अपाय है, यहां से आप हट जाइए, और जो भी अच्छी चीजें मिलते चलो खा लीजिए। सब ये जो बातें देते हैं हमें, जो उपदेश की बातें देते हैं वो खाने के लिए, उससे हम कुक्कुट जैसे, कुक्कुट किशोर जैसे रिश्ते है वैसा हमारे रिश्ता बन जाएगा। कि मैं आप लोगों को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हमेशा आप सत्संग और महात्मा जी के, देव प्रकाश जी महाराज जी जो है उनकी सहवास करते हो, करना चाहिए, करते रहेंगे। यही कुछ भगवान के पास कुछ मांगना है, एक ही चीज मांगना है हमें, और 100 जन्म। आप बहुत लोग कहते हैं कि मुक्ति मिलना चाहिए, मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं। यदि आप सत्संग देने वाले हैं तो और 100 जन्म आप देंगे तो भी हमारे लिए अच्छा ही है। वैसे पूज्यपाद देव प्रकाश जी महाराज जी के सहवास यदि भगवान हमें देने वाले हैं, आगे भी और महात्माओं के सहवास हमें देने वाले, और भी 2-4 जन्म दिया तो कोई उसके लिए बेजार होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप और स्वामी जी के जो बंधन है ये वृद्धिंगत होते रहें, और उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा आप लोगों पर हमेशा के लिए बरसते रहे, यही कामना। हरिओम तत्सत। वो बिसरने वाले नहीं है, इतनी सरलता से समझाया है, इतनी सरलता से समझाया है तो कभी बिसरने वाले नहीं। अगर वो उसको हम पकड़ के बैठे, जैसे बोला बच्चे बंदर को पकड़ते बैठे, हम स्वामी जी को पकड़ के बैठेंगे ना, स्वामी हमारे साथ ही साथ है, जिधर जाएंगे आपको बुला देंगे। और उधर सिमरन भी किया और गांधीनगर भी हमारा है तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अभी स्वामी जी अमृत वचन की वर्षा करेंगे। इसके पूरे हमारे बहुत जो फरीदाबाद से भी आए, रासलीला का आयोजन किया, बहुत सुंदर 2 घंटा उनका भी आराम पूर्वक हम आप दर्शन भी किए। आयोजन किया गया है, विशाल टीवी भी दोनों तरफ बहुत सुंदर आप हम देख रहे हैं कि किसी को दिक्कत न हो, ये बहुत सुंदर आयोजन। उसके बाद महात्माओं का दर्शन जो हम आप कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हम अनुभव करते हैं। इसीलिए आप उनके आदर के लिए, उनके प्यार के लिए बड़े खुशी से ताड़ी बजा करके स्वागत करते हैं। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उपदेश भी सुनाया, आदरपूर्वक उनका हम बार बार नमस्कार करते हैं, और एक एक अक्षर उनका अमूल्य हम पहली बार दर्शन किया है। महाराज जी आए थे उधर आश्रम पर, गौशाला का दर्शन किया, जैसे बतला है महाराज जी ने। मैं उपस्थित नहीं था, फिर भी बड़ी कृपा की, और कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा आयोजन भी किया था। हमारे गौशाला के गिरधर लाल ने ऐसा सुंदर वर्णन किया, बताया, और भी कई भक्त लोग भी बतलाए कि हम गए थे उधर, बहुत सुंदर आयोजन। गौ माताओं का पालन कैसा सुंदर ढंग से होता है, और साथ साथ में पूरी हमारा जो इतिहास है उसको देखने को उधर मिलता है।
ऐसा सुंदर एक जगह पर घूमने पर हम आपको बहुत ऐसी शिक्षा मिलती है। पूरा हमारा प्राचीन सभ्यता संस्कृति कैसी थी वो सब मालूम होता है। तो ये भी बहुत सुंदर बात है। और आज के युग में गौ माता का सेवन होता है, जो सेवा करते हैं गौ माता, उनका भी बड़ा उपकार है। अभी 2 दिन पहले जैसे सूचना मिली कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर गौवध हत्या बंद हो गई है, ऐसा कानून बना है। तो ये भी बहुत सुंदर बात है, नई बात है। कई महापुरुषों ने इसका उद्यम किया, विनोबा भावे जी ने, या हमारे गुरु महाराज, या और स्वामी हमारे करपात्री महाराज, या और बहुत महात्माओं ने, चाहे उदासी हो चाहे सन्यासी हो, कोई प्रकार का भी हो, किसी भी संप्रदाय का वो भेदभाव छोड़ करके आयोजन किया गया था। दिल्ली के अंदर वो उतना सफल नहीं हुआ अभी, लेकिन थोड़ा सा कुछ ये महाराष्ट्र के अंदर जो गोवध हत्या का हम आप सुन रहे हैं कि कलंक दूर होने जा रहा है, उसका अभी हम आप कार्य रूप में यदि करेंगे। सिर्फ कानून के द्वारा उतना नहीं फायदा होता है, लेकिन ये भी एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी ये है। और आगे चल कर के हम उसका अनुकरण करेंगे, पूरे कायदे के अनुसार चलेंगे, तभी हम आपको धन्यवाद के हम समझेंगे लायक हैं। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, सिर्फ एक का ही काम नहीं है। खैर वो विषय अलग है। चाहो सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो हमारे महाराज जी कैनेडी मठ बिल्कुल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर है। हमारा सौभाग्य नहीं है जो हम वहाँ जा कर के दर्शन कर सकें, लेकिन महाराज जी ने भी कहा बहुत अच्छी बात है। मैं बोला कभी उल्लासनगर पर पधारिए वहाँ, तो मैं भी ज़रूर आऊँगा। तो महाराज ने बोला मैं तो हो के आया। तो मैं बोला हो के ज़रूर आए, लेकिन मेरी उपस्थिति ने हमको कैसे पता कि आप आए कि नहीं आए। तो बहुत मुस्कुराए, बहुत सुंदर शब्द उनके, एक अक्षर मिलनसार जो महात्मा का होना चाहिए स्वभाव, वो हमें मालूम हुआ। हमको शिक्षा मिलती है इन महापुरुषों के जीवन से, एक अक्षर उनका। और मैं समझा शायद हिंदी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर अक्षरों में हिंदी के द्वारा हम आपको सुनाया, समझाया। कोई अलग भाषा भी नहीं रखी, नहीं तो ये महापुरुष विद्वान संस्कृत के सिवा और कुछ नहीं भी बोलते हैं, अपनी अपनी परंपरा है। लेकिन इन्होंने ये बताया, कार सिद्धेश्वर महाराज अपना शुभ नाम भी बताया, और ये अपनी परंपरा शिव भगवान को मानते हैं। अपनी अपनी धारणा अलग है, कोई किसी को माने। तो शिव भगवान तो हमारे परम आराध्य देव हैं, शिव महादेव को बोला जाता है। और संस्कार भी उनके महापुरुष के अंदर, ये 49वां विद्यापीठ हमारे जो विराजमान अभी हैं, ये भी मालूम चला 50 ये पीठ चलती आ रही है। परंपरा कितनी बहुत सुंदर है, कितना बड़ा विशाल उनका क्षेत्र है, कितनी भूमि है, और कितनी उधर हमारे पूरा गांव ही सुना है कि पूरे अपने सनातन धर्म का वहाँ प्रचार होता है। ये बहुत सुंदर अच्छी बात है। और वे महापुरुष हमारे सामने आए, प्रकट हुए, समझिए, दर्शन दिया। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं होता है संतों का दर्शन। एक बार भगवान से पूछा गया, आप यदि प्रसन्न होते हो तो कौन सी निशानी होती है? तो पता है, वो बोले, भगवान बोले कि देखो, हम प्रसन्न होते हैं तो कोई माल मिलकत नहीं देते हैं क्या? नहीं। बोला कि मैं एक संत का दर्शन करा देता हूँ, तब समझो हमारी प्रसन्नता है। तो महापुरुषों, ये भागवत के अंदर भी आया है, कई पुराणों के अंदर भी। तो महापुरुषों के दर्शन होना, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। समागम जे मिले संत जो, ॿियो भाग छा कबो। चओ जय श्री। तव्हां केॾी देरि वेठा आहियो? 4 बजे खां वठी तयारी करे, मां बि 3 बजे खां उथी करके, मां चयो प्रेमी बाबा उते इंतज़ारु कंदा हूंदा, हलूं? चयो न, अञा देरि आहे, अञा देरि आहे।
चओ सतनाम साखी सतनाम साखी वरी अची दर्शन कयो सारी संगत सॼो मंडप ॾिसो भरे पिया ॿाहिरि बि पब्लिक हेॾो होॾो चौधारी भई हिते त मां सम्झंदो आहियां माण्हू ई न पर देवताऊं बि ईंदा आहिनि देवताऊं न पर भॻवान बि ख़ुदि अहिड़े सत्संग ते ईंदो आहे ईअं शास्त्रनि जे अंदरि वर्णन ईंदो आहे त अहिड़ो सुंदर वायुमंडल सॼे विश्व में तव्हां असांजे लाइ कल्याणदायी प्रशंसनीय कार्य थी रहियो आहे इन खां वधीक काई ॻाल्हि कान का आहे तव्हां असांजे अंदरि में हृदय में ठंडा ठार पहुची वञे थो महापुरुषनि जो अचण ई जीअं एसीअ में वेहबो आहे ऐं ठंडा ठार थी वञिबो आहे अहिड़ी तरह संतनि महात्माउनि जे सिर्फ़ु भरिसां वञण सां ई हृदय में असांजे परिवर्तन अची वेंदो आहे वैर विरोध हटी वेंदो आहे दुख दर्द दूर थी वेंदो आहे ऐं हिकु क़िस्म जी लहर लॻी वेंदी आहे आनंद जी एसीअ जी लहर लॻी पई हूंदी आहे अहिड़ी तरह तव्हांखे घर वेठे ॼण कुंभ जो मेले जो दर्शन थी रहियो आहे विराट रूप जो तव्हां सभिनी खे ख़ुशी थिए थी या मूंखे त अति ख़ुशी थिए थी चओ जय श्री कृष्ण चओ सतनाम साखी त प्यारे असां चरणदास बि ॾिसो महापुरुष केॾो मंडल मचायो किथां किथां खां फरीदाबाद खां पकिड़े हुननि खे चओ सतनाम साखी ऐं रास मां सम्झो ख़ाली रंग ई हणंदा आहिनि होली ॼाणनि बसि ॾाढो सुंदर ढंग सां हर हिकु पार्ट अदा कयो 11-12 जेके बि आया आहिनि चओ सतनाम साखी ॿिया बि भक्तजन बि के पकिड़े वठी आया हुआ के बड़ौदा खां के सूरत खां के फरीदाबाद खां चओ सतनाम साखी तो तव्हां सभिनी खे वार वार नमस्कार आहे अहिड़े हिन शुभ मौक़े ते तव्हां दर्शन ॾिनो आहे संगत ऐं शांतीअ जो दान ॾिनो आहे वेही करके आनंद वरितो आहे कल्ह बि वॾो उत्सव होलीअ वारो ॾींहुं बि ॾाढे आनंद ऐं उमंग में तव्हां होली खेॾी ऐं महापुरुषनि बि असां तव्हां पकिड़े होली खेॾाई चओ सतनाम साखी अॼु बि ॿिन्ही पासे ॾिसो रासलीला वारा हे असांजा पंहिंजा बि हे बि घटि कोन उथी बि अंत जेको आहे किथे जो किथे पहुचाए छॾनि चओ सतनाम साखी पर थींदो आहे साॻे शहर में उन्हनि जो क़दुरु घटि थींदो आहे ॿाहिरि वारे जो वधीक थींदो आहे त उन्हनि जो बि तव्हां दर्शन पंहिंजनि जो बि दर्शन पिया कयो अहिड़ा महापुरुषनि बि केॾी कृपा कई तव्हां असांजे मथां असीम कृपा तव्हां सारी संगत जे सदके उहे महापुरुष अचनि था दर्शन ॾियनि था न त को मुंहिंजे चवण ते ईंदो जेको आहे चओ सतनाम साखी तव्हां ॾाढे प्यार भाग्यशाली आहियो हाणे वधीक न चई करे वक़्तु न सीड़ाइजे वरी सुभाणे जो बि प्रोग्राम जेको ॾाढो वॾो प्रोग्राम रिथियलु आहे उहो बि तव्हांखे प्यारो ॿुधाईंदो आनंद वठंदा चओ जय श्री जेके ॿनी आहिनि आनंद सां हिक ॿिए खे ॿुधाए लाभ वठंदव जीवन जे अंदरि मुंहिंजी त दिलि ठंडा ठार थी वई महापुरुषों के दर्शन से और वचनामृत पान करने से उहा मां चई नथो सघां पंहिंजे वाणीअ खे ताक़त कान का आहे चओ सतनाम साखी महात्माउनि जो दर्शन बि सिर्फ़ु उहो घणो कुझु कमु कंदो आहे साधू नाम दर्शनम पुण्यम पुण्यम भूताई साधव काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागम महापुरुषनि जो जंहिं वक़्तु दर्शन कंदव तव्हांजे मन जे अंदरि परिवर्तन अची वेंदो जीवन बदिलजी वेंदो तव्हां असां प्रत्यक्ष ॾिसंदासीं इन में कोई शक न आहे बोल कृष्ण चंद्र भगवान की सतगुरुदेव भगवान की जय टाइम बैठ गया चओ जय श्री कृष्ण साधु संगत में आना तबे चो साधु संगत में आना ओ आए के हरि गुण गाना मैं बारी जावा आए के हरि गुण गाना मैं बारी जावा गाना गाना गोविंद के गुण गाना गाना
जीवन सफल बनाना मैं वारी जावा, जीवन सफल बनाना मैं वारी जावा, न बनाना बनाना बनाना, गोविंद के गुण गाना गाना, गोविंद के गुण गाना गाना, खावत पीवत गोविंद कहिए, खावत पीवत गोविंद कहिए, जब लग जीवन गोविंद कहिए, जब लग जीवन गोविंद कहिए, गोविंद के बन जाना मैं वारी जावा, गोविंद के बन जाना मैं वारी जावा, न बनाना बनाना, गोविंद के गुण गाना गाना, गोविंद के गुण गाना गाना, कहते हो नित गोविंद कहिए, कहते हो नित गोविंद कहिए, गोविंद कारण सब दुख सहिए, गोविंद कारण सब दुख सहिए, समाना मैं वारी जावा, गोविंद माहे समाना मैं वारी जावा, गाना 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 गाना, हाय गोविंद के गुण गाना गाना, गोविंद के गुण गाना गाना, जीवन सफल बनाना मैं वारी जावा, जीवन सफल बनाना मैं वारी जावा, गाना गाना गाना, गोविंद के गुण गाना गाना, गोविंद के गुण गाना, बोल गोविंद भगवान की जय। महाराज इस बैठे बड़े बहुत बड़ी कृपा, नहीं तो प्राय अपना प्रत्येक प्रवचन करके फिर चले ही जाते हैं। प्यार कितना महाराज जी के अंदर में, गुरु महाराज की वाणी सुंदर, तमाशा श्रवण भी कई से आनंद वर्तों से चाहो सतनाम साखी, तो चल प्यार प्रेम वदन रहे, एकता वदन रहे, तमाशा जीवन के अंदर लाभ ही आए, चाहो सतनाम साखी। सब जेके भी संत मानता आहिनि सभु हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा आहिनि, बाबा पाण में प्यार रखो, पाण में एकता रखो, भिन्नता न आणियो, हिक ई जई औलाद आहियूं। हिकु जीअं त अची वई ॻाल्हि महापुरुषनि जे मथां जे त हुनखे ठीकु न आहे कुझु चवणु, पर महापुरुषनि जे इशारो सम्झे थो कुझु, भई मां वेही बीहां तव्हांजे अॻियां, चओ जय श्री जय श्री कृष्ण। उन आधार ते हिकु पिता पुत्रों को दिया 5 रुपया, छोटी सी कथा है, सबको बोला कि बांट के खाओ, ये 5 रुपये खर्ची है। तो बच्चों ने ले लिया और हर एक की इच्छा थी कि मैं कुछ न कुछ खाऊं, ऐसी चीज़। उसकी दूसरी, उसकी तीसरी ऐसी भावना अलग थी, लेकिन तीनों झगड़ने लगे। वो बोला अच्छा हम कौन सी चीज़ लेवें, तो कोई बोला कोई चीज़ ले, वो बोला ये चीज़ ले, कोई बोला नहीं वो चीज़ लेनी चाहिए। ऐसे थोड़ा अनबन तो होने लगी। तो आखिर सज्जन एक के पास गए, बोला तुम काहे को झगड़ते हो बाबा, तुमको चाहिए क्या? वो बोला हमको तरबूजा चाहिए। तो समझा कि ठीक है बाबा तुमको तरबूजा ही देंगे, लेके सबको बराबर देंगे। दूसरे को बोला, वो अंग्रेज़ था, वो बोला नहीं हमको वाटरमेलन चाहिए। तो उसको बोला तुमको भी शांति मिल जाएगी, कोई घबरा नहीं, वही चीज़ देंगे ले आकर। तीसरा बोला हमको कलंगर चाहिए। चाहो जय श्री कह दें, बाबा कलंगर भी आपको दे देंगे। तो बाज़ार में गया, तरबूजा लेके आया। वो बोला कि जो अंग्रेज़ था
बच्चा उसको बोला बाबा ये तुम लो, वाटरमेलन है। वो बहुत खुश हो गया। और जो तरबूजा चाहता था वो कौन था? वो गुजराती था समझो, चाहो जय श्री कह मराठी था। उसको वो बात मिल गई, उसके अनुसार मिल गई। और तीसरा कोई था, दूसरी चीज़ चाहता था, नाम दूसरा रखता था, किलंगर बोलता था। उसको बोला तुम ये किलंगर। तो तीनों की बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हो गई। तो इसी प्रकार ये हमारा जीवन है। तो अपने चाहे कोई भी संप्रदाय हो, आनंदपुरी होवे, चाहे राधा स्वामी होवे, चाहे कोई धन निरंकारी होवे, तो हमारा ये सबका प्रेम प्रकाश एक ऐसा है जो सबको जोड़ के रख सकता है एकता के साथ। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। 3-4 दिन से बराबर प्रोग्राम चलता रहा। कभी अनंतपुर वालों का, उनको भी नमस्कार है, कुटिया वालों का, चाहे निरंकारी का, वो भी हमारे अपने ही हैं। चाहे राधा स्वामी होवे, कोई और होवे, तो हमारा हृदय सबके लिए विशाल खुला है। महात्माओं का एक तरीका हृदय होता है। बहुत सुंदर बात हुई। तो ये पेंडाल एक ऐसा है, हमारे सनातन धर्म का एक ही मूल सनातन धर्म है। एक वृक्ष हैं, शाखाएं भले अलग अलग हों, अलग अलग पक्षी बैठे हों, अपनी अपनी बात कहते हों, लेकिन आधार सबका एक ही है। जैसे वृक्ष सबका एक आधार है, हमारा सनातन धर्म भी वो सबका एक ही आधार है। तो हम अपने अपने को अलग न समझें। और जैसे एक ही सहारे, एक ही वृक्ष के सहारे हम सभी बैठ कर के पल्लवित हो सकते हैं, फलीभूत हो सकते हैं, सब आनंद ले सकते हैं। तो उस बीच में हम आप आए हैं। और गौ माता हमारा मुख्य उद्देश्य है। वो हमारे, हम आप उसका अनुकरण करेंगे, उस पर चलेंगे। खाली कानून से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम जब तक जूती पहनते हैं या पर्स उठाते हैं वो चमड़े की, या जूता पहनेंगे या पर्स उठाएंगे, तब वो कैसे काम चलेगा। हम आप गौ माता के दूध का ही सेवन करेंगे जैसे। और हमारा जो खाद है, यूरिन है, वो भी अंग्रेजी तरीके की होगी तो काम नहीं बनेगा। वो गौ का गोबर जो बनता है, गाय का चाहे बैल का, वो काम में लाएंगे तो हमारा खेती भी हमारी जब बैल से होगी, आवश्यकता बढ़ेगी। हमको खेती के लिए, बोझा ढोने के लिए भी बैल की ज़रूरत है। और हम जूती वगैरह जो खादी हैं, भंडार की चीज़ें, या जो चमड़ा जिसमें काम नहीं आता है, या बेल्ट बांधते हैं अपने कमर में, वो भी हमारा और चीज़ों से बना हुआ हो, लेकिन चमड़े का नहीं हो। जब हम मांस भी नहीं खाएंगे और ये शराब वगैरह का भी निषेध करेंगे जीवन के अंदर, तो हमारा जीवन बहुत निर्मल हो जाएगा, पवित्र जीवन हो जाएगा। और हम आप भगवान के साथ में बैठे हैं, महापुरुषों के संग में। हमारा जीवन निर्मल होना चाहिए। जब हमारा निर्मल हृदय हो गया तो परमात्मा के दर्शन में देरी नहीं है। निर्मल मन जन मोह सो पावा, मोह छल छिद्र कपट न भावा। छल छिद्र कपट नहीं होना चाहिए, फिर तो हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी साथ संगत प्रेम सां पल्लव पायो, जिंद छॾायो, पंहिंजे अवगुणनि खां जिंद छॾाइजो। कोई भी उथे न वेनती के हिकिड़े सेकंड वास्ते बस पल्लव पातो वेंदो। सूचना पहिरीं ॿुधो। प्रेमियो, जेको अॼु हिते आनंद हुयो, उन जे लाइ वैकुंठ में भी राजा इंद्र ॿिया देवी देवताऊं ॿाॾनि भई असां भी हिते अचूं, पर हिते उहे आया ई आहिनि, आया आहिनि न आहिनि। ज़ोरदार ताड़ी संतनि जे स्वागत में। त अॼु ही जेको ही नज़ारो ॾिसी रहिया हो, इहो सभु सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी कृपा सां, उन जी महिमा सां, उन्हनि जे जेके पुण्याई सां, उन्हनि जे पुरुषार्थ सां ही जेको मंदिर जो मेलो आयोजन कयो आहे। ॾिसो न केतिरे प्यार पिया असां सभई अची करे हिन में शरीक थी रहिया आहियूं। त अहिड़ी तरह सां सुभाणे जो कार्यक्रम सुबुह जो प्रातःकालीन सत्संग, तंहिंखां पोइ जिन ॼणनि जा नाला लिखाया आहिनि उहे वठी अचनि, जिन न बि लिखाया आहिनि
पोइ बि जेके ॿार तयारु थिया हुजनि अची करे सतगुरुनि जे हज़ूरी में जणिया पायूं त इहा हिकु जेका आहे पंहिंजे जणनि जो कार्यक्रम सुबुह जो 10 बजे चालू थींदो। तंहिंखां पोइ उन जे लाइ आयल जेके उन जा महिमान हूंदा उनजो भंडारो जंहिं बि नाला न लिखाए हुजनि हाणे बि जंहिं ॿारनि खे पाइणा हुजनि त सुभाणे भली ॿार वठी अचनि। हर हिक जी हिते सुविधा कई वेंदी, कोई बि ख़र्चु कंहिंखे न कयो वेंदो, मां कंहिंखां न वरितो वेंदो। सभई अची करे हिन यज्ञ में अची करे पंहिंजो यज्ञ पवित्र कनि, पंहिंजो तन मन सुंदर थियनि। त अहिड़ी तरह सां तंहिंखां पोइ शाम जो बराबरि 5 खां कार्यक्रम चालू थींदो। जीअं राधा कृष्ण जूं जेके झांकियूं जेके अॼु असांजो जिन सभिनी जो मन मोहे विधो त उहो 5 खां कार्यक्रम चालू थींदो। उहो 2 कलाक उहो कार्यक्रम हलंदो। तंहिंखां पोइ स्वामी जन जो सत्संग थींदो, प्रवचन थींदो, सभई आनंद सां रहंदासीं। जो किसी ने पूछा सतगुरु आपको क्या देते हैं और कितना देते हैं, किसी ने पूछा सतगुरु आपको क्या देते हैं और कितना देते हैं, तो शिष्य ने बोला न गिन कर देते हैं न तोल कर देते हैं, मेरा सतगुरु मुझे दिल खोल कर देता है। दिल खोल कर देता है कि नहीं देता है भाई? हाँ। तो अड़ी तरह सां असां पंहिंजे जीवन में उहे ख़ुशियूं माणण जे लाइ ख़ुशियूं हमेशह असां वटि क़ाइमु रहनि। उन्हनि जे लाइ असांखे छा करणु खपे? ओड़ा साधन असांखे मन में अचणु खपनि, ओड़ा चित्र असांजे नज़र में अचणु खपनि, ओड़ी वाणी असांजे कननि में अचणु खपे। त उन जे लाइ जेको असां संतनि जी साहित्य आंदो आहे, जेको प्रेम प्रकाश ग्रंथ सिंधीअ में, गीता ज्ञान सिंधीअ में, तंहिंखां जा प्रेम प्रकाश ग्रंथ या ॿी जेके संतनि जूं अमोलक जेका वाणियूं आहिनि उहे असां जेॾी महिल बि असां खोलियूं, पंहिंजो उनजो दर्शन कयूं त असांजा दुखड़ा दूर। त अहिड़ी तरह सां हाणे इहे संत पधारे रहिया आहिनि। तंहिंखां पोइ स्वामी जन पलव पाए करे अॼोके हिन कार्यक्रम जी अॼोके सत्संग जो समापन कंदा। 2 मिंट में हाणे स्वामी जन पलव पाईंदा। प्यारे प्रेमियों, प्रेम सां चओ सतनाम सतनाम साखी, चओ जय श्री कृष्ण। अॼोको कार्यक्रम ते ॾाढो उमंग ऐं उत्साह सां संपन्न थियो। तंहिंजूं तव्हांखे लख लख न करोड़ करोड़ वाधायूं। 4 ॾींहं अॻु में बि हलियो बराबरि, 5 ॾींहं कल्ह जुलूस वारो ॾींहुं बि झंडे जो कार्य, वरी अॼु जेको आहे 6 ॾींहं बि सुख सां, बाक़ी ॾींहं जेको सुभाणे को बि परीहं। चओ जय श्री कृष्ण। निर्विघ्नता सां संपन्न थिए, बिना कंहिं विघ्न जे परमात्मा जे ज़रिए प्रार्थना कई थी वञे। ऐं महापुरुषनि बि अचे ॾिसो दर्शन ॾिनो। ऐं हिन खां 2 ॾींहं अॻु में बि ॾाढो उत्सव उमंग तव्हांजो प्यारु केतिरो मिलियलु आहे, उहो बि सभु निर्विघ्नता सां परमात्मा करे असां तव्हांजे अॻियां सुंदर नज़ारा अचनि, किथां बि दुख जो आवाज़ ॿुधण में न अचे। चओ सतनाम साखी। प्रेम सां पलव पायो, पलव जे पाई दाता तुंहिंजे दर ते, दाता दरायन जा अर्ज़ ओनाई, मिले तन जे मन जा मतलब पुजाई, आंसू अगाई आंसू आसवन जो जनो गुर शरण में बैठ करे अरदास, कहे टेऊं तिस दास की पूरन करिए आस, दुख दर्द सब दूरियो लगे न जम की त्रास, कारज हो वन रास, संजय कोई ना रहे, कारज हो वन रास, संजय कोई ना रहे। संत करन कुल जा कल्याण, राम नाम जो झंडो लगाए, मेर मया जो झंडो लगाए, संत करन आवा संत करन। बोले बोल बांके बिहारी लाल की। प्रकाश साईं चकवारा, जैंता वञूं असीं बलिहारा। शांति प्रकाश साईं चकवारा, जैंता वञूं असीं बलिहारा। शांति प्रकाश साईं चकवारा, जैंता वञूं असीं बलिहारा।